ये जो गोली चल रही है, ये गोली अतीक का घर पे नहीं चल रहा है, ये गोली फातिमा का घर पे नहीं चल रहा है, ये गोली माफिया का घर पे नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर चल रहा है तो संविधान पे बुलडोजर चल रहा है। ये अगर कल गोली अतीक का सर पे नहीं है, गोली चला संविधान पे गोली चला है। एकदम प्लान था, इतना पुलिस घेरा हुआ है उसका सामने के एकदम ब्लैंक पॉइंट से शूट करता है, कोई पुलिस उसको गोली नहीं चलाता है, रिटर्न में उसको कुछ करता नहीं, उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई नहीं होता। यही जगह कोई मुदस्सिर होता, कोई मकबूल होता, कोई जमशेद होता, कोई जावेद होता, कोई फलाना होता, ढमकाना होता, अब तक गोली चल जाती। देश को रूल ऑफ लॉ से चलाइएगा, देश को आप संविधान से चलाइएगा, देश को आईपीसी से चलाइएगा, देश को सीआरपीसी से चलाइएगा, देश को सुप्रीम कोर्ट का जज चलाएगा, देश को हाईकोर्ट चलाएगा, या देश को योगी जी का बुलडोजर चलाएगा, देश को पुलिस का गोली चलाएगा। जो जुनादन नासिर को मारा उसको पर फेक इनकाउंटर करो, जो अखलाक को मारा उसका फेक इनकाउंटर करो, जो पहलू खान को मारा उसका फेक इनकाउंटर करो। अरे जब तुमको इनकाउंटर करना है तो उस क्रिमिनल को करो ना, जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, जो आए दिन लिंचिंग कर रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा ला रहा है, तुम उसको इनकाउंटर नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एक राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान देख के मुसलमान को आए दिन मार दे रहे हो। कोर्ट उसको सजा दे दिया, फिर तुम कौन होते उसको मारने वाले? उसके बाद आपने वीडियो देखा होगा, जब अतीक अहमद को शूट किया उसके बाद पुलिस रिटर्न में एक भी गोली नहीं चलाया, मारने के बाद बोलते जय श्री राम। तो आतंकवादी कौन है? इसी से पता चलता आतंकवादी कौन है। जिस तरीके से फेक इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया, पत्रकार को सवाल करना चाहिए कि आप कानून का तहत काम कीजिए, आप संविधान का जरिए काम कीजिए, आईपीसी का तहत काम कीजिए। गोदी मीडिया यहाँ पे जश्न मना रहे, शिमला कहा अफगानिस्तान बना दिया, आए दिन मर्डर हो रहा है, जहाँ तक कौन सी लॉ का बात करते हो? आप बोलते हो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, यही कानून है। असद को मार दिया, अब तक कोई सबूत नहीं। असद को क्यों मारा आपने? मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता, योगी से कौन डरेगा? अगर डरने का रहता तो मुसलमान घर के अंदर बैठ के रहता। एसके मकबूल भी आके आपका सामने बोलता नहीं है। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है। देखिए, सबसे पहले बात तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अतीक अहमद का क्राइम और जो शख्सियत था उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते, कोई भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करता, हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन बात है कि अतीक अहमद को जिस तरीके से मारा गया, सबसे पहली बात, कुछ दिन पहले उनका बेटा असद को मारा गया। अब असद को एक इनकाउंटर के तहत मारा गया, पुलिस के हिसाब से इनकाउंटर था, बाकी ऑपोजिशन बाकी लोग उसको फेक इनकाउंटर कह रहे हैं। आज तक का खुद जो बहुत बड़े एक पत्रकार जो क्राइम रिपोर्ट करते हैं, उनका नाम ताहिर खान कुछ है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो खुद ऐसा सवाल उठाया जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये फेक इनकाउंटर है। लेकिन एक 19 साल का बच्चा जिसका अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जब वो मारा था, उमेश पाल का जो लॉयर था उसको जो मारा था, उस पर वो फोटो और जो असद को मारा वो फोटो दोनों सेम है। अब तक सरकार कुछ कह नहीं रही है। असद का दफनाने का 12 घंटा भी नहीं हुआ, अतीक अहमद को मार दिया गया। अब अतीक अहमद को जब मेडिकल रिपोर्ट के लिए लाया गया था, उस वक्त बहुत बड़ी पैमाने में पुलिस का तैनात किया हुआ था। अब अतीक अहमद जैसा एक बड़ा माफिया, अतीक अहमद जैसा जिसका एक दबदबा है यूपी में, अतीक अहमद मतलब बहुत बड़ी बात है। अतीक अहमद को अब मेडिकल के लिए ला रहे, आपका चारों तरफ पुलिस है, उसके बीच अतीक अहमद को मार के चला गया है। अब अतीक अहमद को मारने के बाद जब कुछ लोग सवाल उठा रहे तो उसके ऊपर ये बोला जा रहा है कि आप अतीक अहमद को सपोर्ट करते हैं। आप अतीक अहमद का सपोर्ट में बात करें, या आप अतीक अहमद एक क्रिमिनल को जो जिस तरीके से क्राइम किया आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहला बात, अतीक अहमद को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन तुम अतीक अहमद को बोलते हो मिट्टी में मिला देंगे, तुम असद को मिट्टी में मिला दिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद, एक उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट का मुख्यमंत्री होने के बाद, आप एक गैर संवैधानिक बयान कैसे देते कि मिट्टी में मिला देंगे? उसके बाद आप जो गोली चला रहे, आप कल अतीक का सर में गोली नहीं चलाए, आप कल संविधान में गोली चलाए। आप जो बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर आप किसी के घर पे नहीं चला रहे, बुलडोजर आप संविधान पे चला रहे। आपको देश को रूल ऑफ लॉ से चलाइएगा, देश को आप संविधान से चलाइएगा, देश को आईपीसी से चलाइएगा, देश को सीआरपीसी से चलाइएगा, देश को सुप्रीम कोर्ट का जज चलाएगा, देश को हाईकोर्ट चलाएगा, या देश को योगी जी का बुलडोजर चलाएगा, देश को पुलिस का गोली चलाएगा। योगी जी का उसके मामला है, कोई टेररिस्ट आके हमला किया, योगी क्यों कर रहे हैं? कौन टेररिस्ट का हमला किया? अगर चलिए आप चलिए शुक्रिया, आप उसको टेररिस्ट बोल दिए, यही तो हम भी कह रहे हैं। अगर कोई किसी को मारने के बाद जय श्री राम बोलता है, अगर कोई किसी को मारने के बाद नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलता है, तो वो है आतंकवादी। तो आप पत्रकार होने के नाते जब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आतंकवादी है, तो ये बात सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, आरएसएस आतंकवादी है। हर बात में योगी मोदी करते रहिएगा तो आपका नाम ले, आप मारे, आप उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, किसका नाम ले? अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी है, योगी बाबा है, तो योगी का नाम लेंगे ना, या मोदी का नाम लेंगे? आपका स्टेट में जहां पे आप है, आए दिन बुलडोजर चला दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर चला दो, हाई कोर्ट में बुलडोजर चला दो, पुलिस बंद कर दो, कानून बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, बुलडोजर से ही सबको तुम फैसला दे दो, तो फिर केस चलाने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, बुलडोजर चलाना है तो आसिफा का रेपिस्ट के ऊपर बुलडोजर चलाओ, इनकाउंटर करना है तो जो बिल्किस बानो को रेप किया तो उसके ऊपर तुम बुलडोजर चलाओ।
उसका बाद ब्रिजभूषण शरण का सिंह के ऊपर बुलडोजर चलाओ, अजय मिश्रा टेनी का घर पे बुलडोजर चलाओ, जो जुनैदन नासिर को मारा उसके ऊपर फेक इनकाउंटर करो, जो अखलाक को मारा उसका फेक इनकाउंटर करो, जो पहलू खान को मारा उसका फेक इनकाउंटर करो। अरे जब तुमको इनकाउंटर करना है तो उस क्रिमिनल को करो ना, जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, जो आए दिन लिंचिंग कर रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा ला रहा है, तुम उसको इनकाउंटर नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एक राजनीति के तहत हिंदू मुसलमान देख के मुसलमान को आए दिन मार दे रहे हो। क्या तुम में भी आप मुसलमान देख रहे हैं? क्यों नहीं देखेंगे? अगर तुमको इनकाउंटर करना तो मोनू मानेसर का इनकाउंटर क्यों नहीं किए? जो गाय का नाम में मुसलमान को मार रहा है उसका इनकाउंटर क्यों नहीं करते? जो नबी का शान में गुस्ताखी करते उसका इनकाउंटर क्यों नहीं करते? जो मॉब लिंचिंग करते उसको इनकाउंटर क्यों नहीं करते? इनकाउंटर कहाँ, ये तो हादसा है। कैसा हादसा बोल रहे हो? इसका मतलब हम ये मान ले कि कल मोदी जी को भी कोई मार देगा, कल ये मान ले कि योगी जी को भी कोई मार देगा, कि इसका मतलब आपका स्टेट में लॉ नहीं है, आपके स्टेट का पुलिस नाकाम है कि योगी अतीक अहमद जैसे माफिया को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। और उसके बाद आपका हिम्मत को, योगी जी की हिम्मत को सलाम करते। जो फेक इनकाउंटर में असद का मौत का बाद जिस तरीके से सरकार सवालों में घेरे हुए, उसके 12 घंटे के अंदर अतीक अहमद का मौत हो जाता है। तो योगी जी आप क्या करना चाहते हैं? अब ये दिखाना चाहते हैं अतीक अहमद के सपोर्ट में कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदुस्तान अतीक अहमद के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने अतीक अहमद को मारा, आपके खिलाफ, उसके खिलाफ सब है। आप जिस तरीके से आपका गुंडे लोग वहाँ पे जो कानून हाथ में ले रहे हो उसके खिलाफ है। देश बहुत गलत जगह में खड़ी है। ये देश के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहली बात, अतीक अहमद को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो चुका था। जब कोर्ट उसको सजा दे दिया, फिर तुम कौन होते उसको मारने वाले? उसके बाद आपने वीडियो देखा होगा, जब अतीक अहमद को शूट किया उसके बाद पुलिस रिटर्न में एक भी गोली नहीं चलाया। मारने के बाद बोलते जय श्री राम। तो आतंकवादी कौन है? इसी से पता चलता आतंकवादी कौन है। इंसान के मन में तुम हिंदू मुस्लिम करके इतना जहर भर दिए। मैं इन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो तलवार लेके निकलते हैं मस्जिद के बाहर, बोलते हो जय श्री राम। याद करो कुछ दिन पहले पाक सर्कस का सामने तुमने तहलका मचाया था। कल अगर तुम एक्सीडेंट हो जाते हो, तुमको अगर प्यास लगती है तो यही मुसलमान तुमको पानी पिलाएगा। कल तुम जब अस्पताल में भर्ती रहोगे, जब तुमको ब्लड का जरूरत होगा, तो कोई खान, सैयद, मकबूल, अशरफ का खून लगेगा, तब तुम नहीं पूछोगे कि भाई मेरा ब्लड जो दे रहे हो कोई मुसलमान का है कि हिंदू का है। तो ये चीज़ तुम करना बंद करो। जब तुमको, अगर तुम प्यास रहोगे तो तुमको मुसलमान पानी मिलाएगा, जेल तुम जाओगे, केस तुम्हारे ऊपर लगेगा, तुम्हारा माँ बाप परेशान रहेंगे। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनेगा, अनुराग ठाकुर चीफ मिनिस्टर का बेटा सेंट्रल मिनिस्टर बनेगा। जब बड़ा मिनिस्टर का नेता अमेरिका लंदन में पड़ेगा, तुम जेल में रहोगे। तो मैं इन आतंकवादी बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को कहना चाहता हूँ, तुम ये सब करना बंद करो। और मैं मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहता हूँ, हर सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू मुसलमान एकता का बात करते, अगर आप शांति का बात करते, तो इन दंगाई को जल्द से जल्द रोकिए। और बार बार कहना चाहता हूँ, सिर्फ योगी मोदी को बोलने से नहीं होगा। आज सेकुलर पार्टी क्यों चुप है? आज सेकुलर पार्टी को सवाल उठाना चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान का बात नहीं, हिंदुस्तान सबका है। अगर हिंदुस्तान बचाने का बात है, संविधान बचाने का बात है, देश बचाने का बात है, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। हम सबको सड़क में आके इस देश को बचाने के लिए हम सबको प्रोटेस्ट करने होगा, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करने होगा, और इन आतंकवादी को, इन दंगाई को, इन गुंडों को रोकने होगा। योगी जी मिट्टी में मिला। तो मैं तो कह रहा हूँ, फिर वो अजय मिश्रा टेनी कौन है? ब्रिजभूषण सिंह कौन है? आप इन लोग को क्यों नहीं करते? राजा भैया का नाम पता है आपको? बहुत बड़ा माफिया है, सुना उनके एक तालाब है, मार के काट देता, मछली खाते हैं लाश को। तो क्यों नहीं चलाते आप उन लोग के ऊपर? क्यों फेक इनकाउंटर कीजिए ना। बिल्किस बानो को जो रेपिस्ट है, फेक इनकाउंटर कीजिए ना। आप तो अखलाक को जो मारा था, आपने क्या किया? आपका मंत्री मरने के बाद हिंदुस्तान का झंडा से उनको सम्मानित किया। ये देशभक्ति का बात करते हो? ऐसा देश चलाओगे? जब देखो हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो जिम्मेदार है ये गोदी मीडिया। आए दिन अभी भी जब जिस तरीके से फेक इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया, पत्रकार को सवाल करना चाहिए कि आप कानून का तहत काम कीजिए, आप संविधान का जरिए काम कीजिए, आईपीसी का तहत काम कीजिए। गोदी मीडिया यहाँ पे जश्न मना रहे। इसका मतलब कानून का डर किसी को नहीं है। सवाल कर रहे हैं तभी 16 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। आप बार बार पत्रकार को पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पत्रकार जश्न मना रहे, पत्रकार खुश हो रहे। पत्रकार 16 पुलिसकर्मी। अरे सुनिए, पत्रकार सवाल करता तो मोदी जी दूसरा बार आता नहीं है। जम्मू कश्मीर का गवर्नर अभी बोला कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो वो प्लान अटैक था। अब गवर्नर जो हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट चुनता है गवर्नर को, और गवर्नर खुद कह रहा है जो पुलवामा अटैक था वो प्लान अटैक था।
तो आप हमारे जवान के साथ खेलोगे? आप हमारे जो देश का सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर में, आप उसको राजनीतिक फायदा के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप जवान का जिंदगी के साथ खेलोगे, देश का सिक्योरिटी के साथ खेलोगे? आप ये देशभक्ति का बात करते हो? अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद का मर्डर था? एकदम प्लान मर्डर था, एकदम प्लान था। इतना पुलिस घेरा हुआ है, उसका सामने के एकदम ब्लैंक पॉइंट से शूट करता है, कोई पुलिस उसको गोली नहीं चलाता है, रिटर्न में उसको कुछ करता नहीं, उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई नहीं होता। यही जगह कोई मुदस्सिर होता, कोई मकबूल होता, कोई जमशेद होता, कोई जावेद होता, कोई फलाना होता, ढमकाना होता, अब तक गोली चल जाती। उसके बाद मारने के बाद जय श्री राम बोल रहा है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद जब बेल मिलेगा, देखिएगा बीजेपी का जितना गुंडा है, बीजेपी का गुंडा लोग उसको माला पहनाएगा। कुछ दिन बाद देखिएगा इसको बड़ा नेता घोषित कर देगा। जो लोग जय श्री राम का नारा लगा वो बीजेपी से। अरे जय श्री राम बोल के आप किसी को मारोगे तो वो बीजेपी से, और वो गुंडा है, वो आतंकवादी है। अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोले कोई हिंदू को मारेगा तो आतंकवादी है, सीधा बात है। आप जय श्री राम अल्लाह अकबर से बात नहीं है। अगर आप धर्म का नाम लेकर गलत काम करोगे तो गलत है। तो आप बीजेपी से कैसे लिंक कर रहे हैं? तो किस हिसाब से लिंक कर दे? आप जय श्री राम कोई भी बोल देगा। अभी मकबूल भाई, तो आप पत्रकार है ना, तो पता करके ये जय श्री राम वाले वोट किसको देते? पता करके आइए। हम तो वही कहते हैं, एक दौर था जब रामनवमी के दिन जब भगवा झंडा गली में होता था तो हम लोग सोचते थे कि हिंदू लोग पर्व मना रहे, हम लोग खुशी होते थे कि मेरा हिंदू भाई पर्व मना रहे। अब जब भगवा झंडा देखते तो डर लगता है कि कहीं जाए तलवार कहीं से ना निकल जाए, अस्तूरा ना मार दे। और ये हर जगह हो रहा है। मैं वही कहता हूँ कि बीजेपी से लिंक करने का मतलब है क्योंकि बीजेपी ये सब करके वोट लेती है, लेकिन बंगाल में भी हुआ, तो ये सरकार का भी फेलियर है। योगी जी ने जो कहा था शिमला बना देंगे, थर थर कांपेंगे, तो अभी तो गर्मी का दिन, शिमला ने अफगानिस्तान बना दिया। आप थर रहे हैं तो शिमला कहा अफगानिस्तान बना दिया। आए दिन मर्डर हो रहा है, जहां था। कौन सी लॉ का बात करते हो आप? बोलते हो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, यही कानून है। असद को मार दिया, अब तक कोई सबूत नहीं। असद को क्यों मारा आपने? 17 पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया, अभी तो कार्रवाई चल रही, अभी तो टाइम है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी अतीक अहमद को जजमेंट सुना दिया था, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो चुका था। हादसा को बीजेपी से कैसे जोड़ सकते हैं? तो किसका सरकार है? सरकार से सवाल करेंगे ना, सरकार किसका है? पुलिस किसका है? एफआईआर कौन करती है? कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? देखिए यहाँ पे एक प्रयास चल रहा है, ये मतलब मुसलमान को दिखाने का है कि देखो तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो तुम लोग कैसा दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कोई भी सरकार, अगर आप माफिया के खिलाफ है, हम भी आपके साथ है, लेकिन अगर माफिया देख लो तो फिर आप हिंदू मुस्लिम मत देखो, फिर आप सबको मारो। बीजेपी वर्सेस मुस्लिम आप दिखाना एक अरे ये हो रहा है, इसमें दिखाने का क्या है? उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर है वो भी हिंदू है, माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर है वो भी मुसलमान नहीं है। क्या बात करते हो आप? पूरा दुनिया को पता है। तो योगी जी ने जिस तरह से विधानसभा में कहा था, अरे योगी सुनिए, आपको मिट्टी में मिला दिया। अरे हमको कहा मिट्टी में मिला है? हम तो आपके सामने खड़े हो गए। अरे मुसलमान तो अभी तो डर रहे हैं। कौन डर रहा है? मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता, योगी से कौन डरेगा? अगर डरने का रहता तो मुसलमान घर के अंदर बैठ के रहता। इसके मकबूल भी आके आपका सामने बोलता नहीं है। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है, समझ में आया ना? इसीलिए डरता मुसलमान नहीं है, बस मुसलमान संविधान को मानता है, मुसलमान हिंदू मुसलमान एकता को मानता है। लेकिन हम चाहते दंगा नहीं कर सकते, हम चाहते कोई हिंदू को पकड़ के बोलते नहीं है बोल अल्लाह अकबर, पड़ांग पड़ांग मार नहीं सकते, लिंचिंग नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते। हम यहाँ पे जो एरिया में हम खड़े हो, यहाँ पे 90% मुसलमान है। पाक सर्कस मैदान में 2-2 पंडाल बनती है, मस्जिद का गेट के सामने पंडाल बनता है। हमने आज तक कभी कुछ किया नहीं किया। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे घर वाले वो तालीम नहीं दिया, हमारे इमाम वो तालीम नहीं दिया, हमारे कुरान वो तालीम नहीं दिया, हमारे हुजूर वो तालीम नहीं दिया, हमारे घर वाले वो तालीम नहीं दिया। तो हम एकता में विश्वास करते, हम एक साथ मिलजुल कर रहने की बात करते। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये जो बुलडोजर चल रही है, ये जो गोली चल रही है, ये गोली अतीक का घर पे नहीं चल रहा है, ये गोली फातिमा का घर पे नहीं चल रहा है, ये गोली माफिया का घर पे नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर चल रहा है तो संविधान पे बुलडोजर चल रहा है। ये अगर कल गोली अतीक का सर पे नहीं है, गोली चला संविधान पे गोली चला है। अगर हिंदुस्तान को कोई मोहब्बत करता है, संविधान को मोहब्बत करता है, तो पूरा हिंदुस्तान को सड़क में आना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। इस देश को बचाना जरूरी है। देश का हाल ऐसा हो चुका है कि पूरा हिंदुस्तान में पेट्रोल फेंका हुआ है, बस एक आग का जरूरत है। मतलब सोचिए, एक कल कौन फेंक रहा है? बीजेपी फेंक रहा, आरएसएस फेंक रहा, बजरंग दल फेंक रहा, और कौन फेंकेगा? और कौन फेंकेगा? यही देखिए ना, हर जगह हिंदू मुस्लिम का। इदरिस पाशा को मार दिया, जुनैद नासिर को मारने वालों को क्यों अब इनकाउंटर नहीं करते? आप किसी एक पार्टी को इस तरह से टारगेट करना है, ब्लेम करना, वो तो ठीक नहीं है। तो क्या बोले? सब पार्टी कर रहा है, बोल दे ममता भी कर रही है। क्या बोले? जो कर रहा है उसको ना बोलेंगे भाई? अगर चोर आप हो तो आपको ना चोर बोलेंगे, या सबको बोलेंगे चोर है? बात वही है, जो सही है वो है, जो गलत वो गलत है। अगर सही किसी को बुरा लग रहा है, किसी को मिर्चा लग रहा है तो लगे। और ऐसा सही बात, हक बात मकबूल हमेशा बोलते रहेगा।
किसी को मिर्चा लगे तो लगने,